इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में और जिस तरीके से ऑर्डिनेंस के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी आवाज़ बुलंद कर रही है, विपक्ष के नेताओं से मिल रही है, उसके बाद 11 जून को सीधे दिल्ली की जनता से मुखातिब होंगे। और इसी मंच पर ज़रा दिखाएं आप मस्तान जी, इसी मंच पर जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल हो चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, वो यहाँ पर बैठकर दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। पीछे लोग बैठे होंगे। अब इसका तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक हैं गोपाल राय जी और कैबिनेट मंत्री भी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, तैयारियों का जायजा लिया? वैसे तो आपका रामलीला मैदान से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है और राजनीति भी यहीं से शुरू हुई है, तो एक बार फिर से क्या दोहराने जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के इतिहास में पहली बार केंद्र की सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए चोर दरवाजे से एक ब्लैक ऑर्डिनेंस लाई और जिसके दम पर दिल्ली के लोगों के अधिकार को, उनके हक को, वोट के सम्मान को हड़पना चाहती है। इसलिए पूरी दिल्ली खड़ी हो रही है। पूरे दिल्ली को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे वोट की कीमत जो है वो अलग क्यों है, हमारे वोट के कीमत को अलग तरह से क्यों आंका जा रहा है, ये दोहरा मापदंड क्यों है। इसलिए लोगों में ये भी डर है कि अगर जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया, इस तरह से कल तो दिल्ली के सारे काम को ठप कर दिया जाएगा जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। इसलिए पूरी दिल्ली 11 तारीख को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इस ऑर्डिनेंस को वापस लेने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान करने की मांग को लेकर के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। क्या उम्मीद है, कितनी तैयारी की गई है? क्या विपक्ष के चेहरे भी यहाँ पर आ सकते हैं? कितने लोगों के लिए आपने तैयारी की है? देखिए, ये लड़ाई दिल्ली के लोग अपने दम पे सड़क पे उतर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सड़क पे भी आंदोलन की तैयारी कर रही है और संसद में भी कर रही है। संसद के अंदर समर्थन के लिए राज्यसभा में सभी विपक्षी नेताओं से मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं। सड़क पर 11 जून को 10 बजे दिल्ली के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो पूरे दिल्ली के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। दिल्ली के अंदर 2000 हमने मंडल कमेटियाँ गठित की हैं रैली तैयारी के लिए। वो घर घर जा रही हैं, लोगों की टीम बना रही हैं और उनके साथ 11 जून को 10 बजे यहाँ पूरे दिल्ली के लोग इकट्ठे हो जाएंगे लगभग? अब तक रामलीला मैदान में जो रैलियाँ हुई हैं उससे ऐतिहासिक होगी। आप ऑर्डिनेंस को ब्लैक कह रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री देश को व्हाइट स्पॉट बना रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली को ब्लैक स्पॉट बना रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी और कई मंत्री जेल के अंदर हैं। असल में वो जो ब्लैक ऑर्डिनेंस का चश्मा है उससे भाजपा के नेता दिल्ली को देख रहे हैं और उससे दिल्ली उनको सब ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है। दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, उसी का तो परिणाम है कि एमसीडी में दिल्ली के लोगों ने फैसला करके बताया कि कौन ब्लैक स्पॉट बना रहा है और कौन व्हाइट स्पॉट बना रहा है। आप लोग विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं, 23 जून को बैठक होने वाली है, लग रहा है एक बार एकजुट हो जाएंगे सब? देखिए, क्योंकि ये लड़ाई है, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार पे, आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है दिल्ली के संचालन की। तो दिल्ली के लोगों के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके काम के लिए हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे लगता है कि संसद में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, उसका निश्चित रूप से राज्यसभा में इस ऑर्डिनेंस को हराने में एक मजबूत जो है उसका परिणाम आएगा। गोपाल जी, मेरा आखिरी सवाल, पहलवानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। आप जंतर मंतर भी गए थे और मामला था एक की नाबालिग के साथ में उत्पीड़न हुआ है, उसी के आधार पर आप भी तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अब उसके पिता ने ही कबूल कर लिया है कि गलत तथ्य देकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, उसे वापस ले लिया, यानी कि मामला फर्जी था। देखिए, अभी पहलवानों के कई बाइट आ चुके, बयान आ चुके, अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लड़की के पिता ने कबूल कर लिया, किस तरह से और किन परिस्थितियों में ये सारे मैटर आ रहे हैं, मुझे लगता है आगामी दिनों में और स्पष्ट होगा। मतलब आप ये मानते हैं कि इसके पीछे भी कुछ हो सकता है, दबाव, टैक्टिक्स, कुछ ऐसा? कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगामी दिनों में ये स्पष्ट होगा। तो आपको तस्वीरें दिखाई ना सिर्फ गोपाल राय बल्कि जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं, इनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सामने जो मंच आपने देखा
वहाँ पर ये तमाम नेता बैठेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में कूलर से लेकर तमाम जो पानी के इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और फिलहाल ये तैयारी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जब आया 19 मई को तो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि दिल्ली के अधिकारों का ये सीधे तौर पर हनन है, और इसी के लिए पहले विपक्ष को करने की कोशिश की, और अब अगर बात करें तो दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी सीधा संवाद कर रही है। अपने वीडियो सहयोगी मस्तान के साथ जितेंद्र भाटी।